हेलो एवरीवन, हम एस्फाइजियल डेथ पढ़ रहे थे। उसमें एस्फाइजियल डेथ का लास्ट टॉपिक है आपका ड्राउनिंग। ड्राउनिंग यानी कि पानी में डूबने की वजह से पर्सन की डेथ हो गई है, चाहे वो खुद सुसाइड पर्पस से किसी पानी में किसी बहुत बड़े ब्रिज से कूद गया या जो भी हो, या फिर उसको धक्का दे दिया गया, कोई भी हो, लेकिन दोनों ही केस में पर्सन की डेथ अगर ड्राउनिंग से हो रही है तो वो क्या है, ड्राउनिंग एस्फाइजियल डेथ है। तो ड्राउनिंग क्या है, अर्थात वाटर या अन्य लिक्विड में सबमर्जन के कारण ब्रीदिंग करने में अनेबल, यानी कि उसके नोज को, उसके माउथ को वाटर में इमर्ज कर दिया। कई बार क्या है, आपने देखा भी होगा, कई बार क्या होता है, एक ड्रम रखा हुआ है भरा हुआ पानी का, उसके अंदर अगर कोई पर्सन होमिसाइड करना चाह रहा है, किसी को मारना चाह रहा है, तो उसकी नेक को पकड़ करके उस ड्रम के अंदर उसका मुंह डाल देता है। यानी कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि डेथ के लिए, ड्राउनिंग डेथ के लिए पर्सन का पूरी तरीके से पानी में डूबना ज़रूरी नहीं है। केवल उसके नोज़ और माउथ को ही आप पानी में इमर्ज करा दीजिए। जैसे मान लो किसी बकेट में, बहुत बड़ी बकेट में पानी भरा हुआ है और किसी पर्सन को मारना है, तो उस पर्सन की नेक को, हेड को पीछे से पकड़ करके उस बकेट में आप उसका मुंह डाल दीजिए, ठीक है। पर्सन की डेथ उसी से हो जाएगी, क्योंकि उसका रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। उसके नेक और जो उसका माउथ और नोज है, उसके वाटर में इमर्ज होने की वजह से पर्सन जो है वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो अगला पॉइंट अपना यही है, डेथ के लिए कंप्लीट सबमर्जन आवश्यक नहीं है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन किसी डीप वेल में कूदे या बहुत बड़े पॉन्ड में कूदे, है ना, या बहुत बड़ी रिवर में कूदे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा इमर्ज हो वाटर के अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट सबमर्जन आवश्यक नहीं है, परंतु नोस्ट्रिल को तथा माउथ को कवर करने के लिए फ्लूइड सफिशिएंट होना चाहिए। यानी कि इतना वाटर या कोई भी फ्लूइड हमारे पास हो जिसमें उसके नोज और माउथ पूरा का पूरा इमर्ज हो जाए, बस वहीं तक हमें ले जाना है। उसके बाद पूरी बॉडी की ड्राउनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ड्राउनिंग दोनों तरीके की हो सकती है, उसमें पूरी बॉडी भी इमर्ज हो सकती है और केवल माउथ और नोज भी इमर्ज हो सकते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, टिपिकल ड्राउनिंग और अटिपिकल ड्राउनिंग। टिपिकल ड्राउनिंग को वेट ड्राउनिंग भी कहते हैं और अटिपिकल ड्राउनिंग को ड्राई ड्राउनिंग भी कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे टिपिकल ड्राउनिंग और वेट ड्राउनिंग। टिपिकल ड्राउनिंग क्या है, विक्टिम द्वारा वाटर इनहेल के कारण सीवियर चेस्ट पेन होगा। अब टिपिकल ड्राउनिंग का मतलब क्या है? टिपिकल ड्राउनिंग का मतलब वही है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कोई डीप वेल है उसके अंदर कूद गया, किसी पॉन्ड के अंदर कूद गया, रिवर के अंदर कूद गया, यानी कि बहुत बड़ा जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, किसी नदी तालाब किसी भी जगह कूद गया पानी के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, उस पानी के जो है इनहेल के कारण वो जो वाटर है उसके अंदर कूद गया वो, ठीक है, स्विमिंग नहीं आती उस पर्सन को, कूद गया या फिर उसको धक्का दे दिया गया जो भी है, और उसको स्विमिंग नहीं आती, तो वो वाटर के अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, इनहेल करने की कोशिश करेगा तो नोज और माउथ से क्या होगा, वाटर जो है वो अंदर जाएगा। तो जैसे ही वाटर अंदर जाएगा उसको क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा। सबसे पहला फीचर उसको सीवियर चेस्ट पेन होगा। लंग्स के अंदर वाटर भर जाने से सर्वाइवल के चांस, अगर वो बहुत देर तक पानी में डूबा रहा है और वाटर जो है रेस्पिरेशन करते करते लंग्स में वाटर पहुंच गया, पानी पहुंच गया है, तो उस पर्सन के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर उस टाइप में भी उसमें भी दो टाइप का है कि उसके लंग्स में कौन से तरीके का पानी गया है या पर्सन ने किस तरीके के पानी में ड्राउनिंग की थी, किस तरीके पानी में वो कूदा था, फ्रेश वाटर था या सॉल्ट वाटर था, यानी कि नदी के पानी में कूदा था, किसी रिवर में कूदा है या किसी सी में कूदा है, समुद्र जहाँ सॉल्टी वाटर होता है मेनली वहाँ कूदा है, किस जगह कूदा है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो अगर पर्सन फ्रेश वाटर में कूदा है तो उसमें क्या होगा, पानी एल्वुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। फ्रेश वाटर में कूदा है, इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, सीधा का सीधा वाटर है, वाटर सीधा का सीधा क्रॉस करेगा एल्वुलर मेम्ब्रेन को, कहाँ पहुँचेगा, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में पहुँचेगा तो क्या होगा, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन उसको होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा।
और क्या होगा आरबीसी का, अब वाटर बढ़ रहा है, ब्लड अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगेगा, आरबीसी का हीमोलाइसिस होना यानी कि आरबीसी ब्रेकडाउन होना शुरू कर देगी। आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएगी और उसको ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही नहीं मिल रही है, साथ साथ आरबीसी भी ब्रेकडाउन हो गई, हीमोग्लोबिन भी नहीं है, तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन जितनी भी है उसको भी कैरी करने वाला कोई नहीं है, तो इस वजह से पर्सन के कारण क्या होगा, एनोक्सिया होगा। इस कारण से पर्सन में एनोक्सिया होगा, एनोक्सिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप होगा और 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये तो था वेट ड्राउनिंग इन फ्रेश वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वेट ड्राउनिंग इन सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर में कूदा है, वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी पानी इनहेल करके लंग्स में गया है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिसिटी है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट अमाउंट ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड वाटर है, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है, तो लंग्स में क्या होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, और क्या होगा, लंग्स में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी, क्योंकि बाहर फ्लूइड ज़्यादा है। ये जो हाइपरटोनिक जो फ्लूइड लंग्स में गया है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड फ्लूइड ज़्यादा है, तो जितना भी ब्लड सप्लाई में वाटर होगा वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी। ठीक है, वो आउटफ्लो जो है, एक्सचेंज है, वो ऑल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगी। पल्मोनरी एडिमा होगी तो पर्सन में यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में हाइपरवोलेमिया हो रहा है, लेकिन एक केस में क्या हो रहा है, एक केस में जो है वो कंसंट्रेटेड जा रहा है और यहाँ पे वाटर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइपरवोलेमिया के कारण पर्सन जो है शॉक में चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्टी अमाउंट बढ़ गया है, वाटर कम है, सॉल्टी अमाउंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन शॉक में चला जाएगा और पर्सन की 8 से 12 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी अगर उसको बचाया नहीं गया तो ये थी वेट ड्राउनिंग। फिर उसके बाद हम देखते हैं अटिपिकल ड्राउनिंग यानी कि ड्राई ड्राउनिंग। ड्राई ड्राउनिंग में क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्लीट सबमर्जन जरूरी नहीं है, केवल उसके माउथ और नोस्ट्रिल को ही कवर कर सकें, इतना फ्लूइड हमारे पास होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ड्राई ड्राउनिंग। तो जब वाटर लैरिंग्स व नेजोफेरिंग्स में एंटर कर जाए, इसमें पर्सन पूरा का पूरा नहीं भीगा है, केवल उसका नोस्ट्रिल और माउथ है वो ही इमर्ज है, और उन्हीं के थ्रू जो वाटर है वो उसका लैरिंग्स और नेजोफेरिंग्स तक एंटर कर गया है, जिसके कारण क्या होगा, लैरिंजियल स्पाज्म आएंगे। वाटर जैसे ही लैरिंग्स में एंटर करेगा, लैरिंजियल स्पाज्म आना शुरू हो जाएंगे। लैरिंजियल स्पाज्म को वाटर क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। नो वाटर एंटर इनटू एयर पैसेज। क्या होगा, अब देखिए ड्राई ड्राउनिंग क्यों कह रहे हैं इसको, एक कारण ये भी है, इन दोनों में हमने देखा है कि उस पर्सन के लंग्स के अंदर पानी चला गया है। ठीक है, एल्वियोला लंग्स के अंदर पानी चला गया है, लेकिन जो ड्राई ड्राउनिंग है उसके अंदर लंग्स के अंदर पानी नहीं गया है, केवल जो वाटर है उसने लैरिंजियल स्पाज्म को ट्रिगर किया है। बार बार लैरिंग्स में स्पाज्म होंगे, पर्सन प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, पर्सन में एस्फाइजिया डेवलप होगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो नो वाटर एंटर इनटू एयर पैसेज में कोई भी वाटर एंटर नहीं किया है, लंग्स में भी कोई भी वाटर नहीं गया है। डेथ में रिजल्ट फ्रॉम एस्फाइजिया, केवल एस्फाइजिया हो रहा है, और वो एस्फाइजिया का पूरा कारण है कि उसके लैरिंग्स के अंदर क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, जिसकी वजह से पर्सन ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा और एस्फाइजिया डेवलप हो जाएगा। एक कारण तो रहेगा ये। दूसरा है वेगल इनहिबिशन होगा। वेगल इनहिबिशन में क्या होगा, डेथ रिजल्ट फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट। पर्सन को जो है एस्फाइजिया डेवलप हुआ, पर्सन के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो क्या होगा, हार्ट पंप करना बंद कर देगा, क्योंकि मायोकार्डियल अगर इस्चेमिया डेवलप हुआ तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पर्सन को उसी को हम क्या बोलेंगे, वेगल इनहिबिशन या कार्डियक अरेस्ट की वजह से पर्सन की डेथ हो जाएगी। फिर सेकंड है शैलो वाटर ड्राउनिंग। शैलो वाटर ड्राउनिंग में क्या होगा, एल्कोहलिक्स जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल एडिक्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। एल्कोहलिक्स, ड्रग्ड पर्सन या अनकॉन्शियस, ये पर्सन जैसे कोई एल्कोहलिक है ना, बहुत ज़्यादा उसने एल्कोहल इंटेक कर लिया, वो रास्ते में चल रहा है, चल के कहीं जा रहा है, कहीं गिर गया, स्लिप हो गया, या फिर जैसे खुद के वॉशरूम में ही है, वो वॉशरूम में ही स्लिप हो गया, वहाँ बकेट रखेगी, बकेट में उसका मुंह गिर गया,
उस वजह से भी उसकी डेथ हो सकती है। यानी कि जिन पर्सन को होश नहीं है, जो कॉन्शियस नहीं है, चाहे वो एल्कोहलिक हो, ड्रग्ड हो या कॉन्शियस हो, ड्यू टू हेड इंजरी मे गेट ड्राउंड इन शैलो वाटर। यानी कि चलते चलते गिर पड़े, हेड इंजरी हुई, सर में चोट लगी और कहीं थोड़े बहुत ही पानी में जाके वो गिर गए, चाहे वो बकेट में रखा है पानी या कोई बहुत ज़्यादा छोटा सा कोई पिट है उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, किसी गड्ढे में गिर गए, तो भी उन पर्सन की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक क्या है, बेहोश रहने वाले हैं, उनको होश नहीं आएगा और वाटर जो है वो इनहेलेशन, उनका रेस्पिरेशन तो वैसे ही इनका शाई चलता है, इरेगुलर चलेगा, एल्कोहलिक हो, ड्रग्ड हो, इरेगुलर रेस्पिरेशन चलेगा, वाटर जो है वो एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से लैरिंजियल स्पाज्म होगा, पर्सन की एस्फाइजिया के कारण डेथ हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम क्या आएंगे। जब भी पर्सन कोई डूब रहा होता है तो उसको ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन आते हैं, यानी कि आंखों के सामने कई तरीके के रंग आएंगे, उसको कानों में तरीके की आवाज़ सुनाई देगी उसको, और क्या होगा, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, सही गलत का पता नहीं लगा पाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा। पॉसिबल रिटर्न टू पोस्ट मेमोरी इवेंट, अगर उसको बचा भी लिया तो पर्सन क्या है, कोमा में जा सकता है, वो रिकवर पोस्ट मेमोरी जो उसके इवेंट हैं पहले की जो याद है उनको रिकवर नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखते हैं हम इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या रहेगा। कॉमन कॉज ऑफ डेथ तो वही रहेगा, क्योंकि हम एस्फाइजिया पढ़ रहे हैं तो एस्फाइजिया ही रहेगा कॉमन कॉज ऑफ डेथ। सेकंड क्या है, फ्लूइड इनहेलेशन के कारण एयर पैसेज में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अभी हमने देखा है फ्लूइड अंदर चला गया, उसके अंदर क्या हो गया, कहीं एडिमा हो रही है, कहीं कंजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से एयर पासेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए। यानी कि हमने देखा भी था कि लैरिंग्स में स्पाज्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एयर पासेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए जिसके फ्लूइड इनहेलेशन के कारण। थर्ड है लैरिंग्स और नेजोफेरिंग्स में वाटर एंट्री के कारण क्या हो गया, लैरिंजियल स्पाज्म, भी हमने देखा था वेट ड्राउनिंग के अंदर यही हो रहा था। और फोर्थ है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के कारण, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन डेवलप होगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। फिर देखते हैं हम इसका फेटल पीरियड क्या है। फ्रेश वाटर में 5 मिनट में पर्सन की डेथ हो जाएगी, सॉल्टी वाटर जो होगा उसमें 8 से 12 मिनट में पर्सन की डेथ हो जाएगी। ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं, हम डिस्कस कर भी चुके हैं। फिर उसके बाद है उसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस में दो ही तरीके का, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हमें क्या देखने को मिलेगा, बाहर से, जैसे कोई पर्सन डूब गया है तो उसके कपड़े, सबसे पहला साइन तो ये कपड़े भीगे मिलेंगे और कीचड़ से गंदे मिलेंगे, यानी कि जो भी जिस भी पानी में डूबा है वहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो उसके कपड़े वहाँ से हमें गंदे मिलेंगे। लंबे टाइम तक वाटर के कांटेक्ट में स्किन के रहने के कारण स्किन कोल्ड और क्लैमी मिलेगी। उसके बाद है फेस जो है उसका साइनोटिक मिलेगा, क्योंकि एस्फाइजिया के कारण डेथ हुई है तो फेस कैसा रहेगा, साइनोटिक रहेगा, साइनोस्ड रहेगा। आंखें आधी खुली और आधी बंद रहेंगी ड्राउनिंग की वजह से। अभी तक हम सब में देखते थे पीपल डायलेटेड रहेंगे, तो पीपल तो डायलेटेड तो इसमें भी रहेंगे, लेकिन उसकी जो आंखें हैं, अभी तक हमें आंखें खुली हुई प्रोट्रूजन मिलता था, आंखें ज़्यादा खुली हुई मिलती थी, हमने स्ट्रेंगुलेशन देखा, हैंगिंग देखा, लेकिन इसमें हमें क्या मिल रहा है, उसकी आंखें आधी खुली हैं, आधी बंद है। पीपल डायलेटेड मिलेंगे, एस्फाइजिया के कारण हो रहा है। बॉडी के मोशन में होने के कारण पोस्टमार्टम लिविडिटी एब्सेंट, क्या है, पानी पर जो बॉडी की डेथ के बाद बॉडी एकदम हल्की हो जाएगी, वो वाटर सरफेस पर तैरती रहेगी, मोशन में चलती रहेगी, एक जगह स्टिल नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी एक जगह। तो पोस्टमार्टम स्टनिंग में मैंने आपको बताया भी था कि पर्सन की डेथ के बाद पर्सन की बॉडी का जो भी सरफेस है वो बहुत लंबे टाइम तक कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है या किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में रहता है, तो वहाँ पर क्या है, पोस्टमार्टम स्टनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बॉडी कंटिन्यू मूवेबल है, कंटिन्यू मोशन कर रही है, तो यहाँ पे या तो एब्सेंट ही होगी, अगर प्रेजेंट होगी तो कहाँ पर होगी, हेड और नेक पर होगी। हेड और नेक पर क्यों होगी, क्योंकि कंप्रेशन या फिर लोअर डाउन वही हो रहे हैं, उन्हीं का कंप्रेशन हो रहा है वो ही, क्योंकि हेड जो होगा वो हैवी पार्ट हो जाएगा और हेड डाउन हो जाएगा, जिस वजह से सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, हेड में चले जाएगा। तो इस वजह से हमें पोस्टमार्टम स्टनिंग कहाँ देखने को मिलेगी, हेड पर, नेक पर और चेस्ट पर। फिर है राइगर मोर्टिस अर्ली अपीयर होती है, इन पर्सन में राइगर मोर्टिस अर्ली अपीयर होगी, क्योंकि टेम्परेचर इनका डाउन हो जाएगा, जल्दी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसलिए राइगर मोर्टिस जो है वो जल्दी अपीयर हो जाएगी। दो इंपॉर्टेंट साइन जो है हमें ड्राउनिंग के केसेस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो क्या है, नोज और माउथ में फाइन फ्रॉथ मिलेंगे। सबसे पहला साइन तो है नोज और माउथ में फाइन फ्रॉथ मिलेंगे, यानी कि किसी पर्सन की डेथ है वो ड्राउनिंग की वजह से हुई है तो उसके नोज और माउथ में आपको फाइन
फ्रॉथ मिलेंगे। दूसरा क्या है, हाथों की मुट्ठी में मड मिलेगी, यानी कि वो जहाँ भी जिस भी पानी में कूदा है या उसको धक्का दिया गया है वहाँ के वाटर में जितना भी थोड़ा बहुत कीचड़ कचरा जो भी होगा, मिट्टी वगैरह, वो उसकी मुट्ठी में कवर मिलेगी आपको। तीसरा क्या है, वॉशरमैन हैंड एंड फीट, यानी कि कई बार आपने देखा होगा लंबे टाइम तक वाटर के कांटेक्ट में रहने से हाथों की जो स्किन होती है हैंड की या फीट की, वो फूल जाती है, ठीक है, वो फूल जाती है। तो वो वॉशरमैन की बोला है कि जो लोग कंटिन्यू कपड़े धोते रहते हैं, जो धोबी होता है वो बहुत ज़्यादा कपड़े धोता है या पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो उनके हाथों की जो स्किन है वो फूली फूली मिलती है। तो ऐसी ही हमें रिंकल्ड और वॉशरमैन हैंड और फीट हमें ड्राउनिंग के केस में देखने को मिलेंगे। ये तो रहा एक्सटर्नल। फिर देखते हैं इंटरनल। इंटरनल क्या है, एस्फाइजियल चेंजेस क्या आएंगे उसके अंदर, बबलिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है, पानी लंग्स में पहुंच जाएगा, बबल बनेंगे तो हम साउंड सुनेंगे, तो लंग्स में क्या होगा, बबलिंग होगी, पानी है वहाँ बबल बनेंगे पानी भरे रहने से। रेस्पिरेशन ट्रैक में जब हम उसको डाइसेक्ट करके देखेंगे तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया हुआ, लैरिंग्स हुआ, ब्रोंक्यूल्स हुए, सारा का सारा, उसमें हमें वाटर के अंदर जो भी एल्गी, वीड, सैंड जो भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाटर गया अंदर तो ये भी अंदर गए होंगे, तो हमें रेस्पिरेशन ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एल्गी, वीड और सैंड भी देखने को मिलेगा। वाटर इन स्टमक, अब पानी तो सभी जगह गया है तो स्टमक में भी हमें वाटर और इंटेस्टाइन में भी हमें वाटर देखने को मिलेगा। मिडिल एंड इंटरनल ईयर में हेमरेज होने पर टेम्पोरल डन एग्जामिन, यानी कि क्या होगा, वाटर सभी जगह एंटर कर गया है तो मिडल और इंटरनल ईयर में हेमरेज हो जाएगा, तो वो हमें पता चल जाएगा टेम्पोरल बोन के एग्जामिनेशन से, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टेम्पोरल बोन का एग्जामिन करते हैं, क्योंकि जो कैविटी में किसकी में ईयर जो है टेम्पोरल बोन की कैविटी में, तो हम वहाँ उसका एग्जामिन करेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, कहीं कोई घूमने गया है, कोई टूरिस्ट स्पॉट पे गलती से वो वहाँ गिर गया। जनरली आजकल इंडिया में बहुत हो रहा है, सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग पानी में गिर जाते हैं, उनको आइडिया भी नहीं रहता इस बात का। होमिसाइड के केस में, होमिसाइड बहुत होता है, बहुत कॉमन है, किसी ने खड़ा है ब्रिज पे, कोई धक्का दे दिया जाके। सुसाइड भी बहुत कॉमन है, लोग पानी में कूद के भी सुसाइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपका एस्फाइजियल डेथ कंप्लीट होता है। जितने भी आपके टॉपिक पढ़ाए गए हैं, हैंगिंग है, स्ट्रॉन्गुलेशन है, थ्रॉटलिंग है और ड्राउनिंग है, सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी समझ में नहीं आया आप वापस से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, वीडियोस वापस से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर कुछ नहीं समझ में आए तो आप वापस से पूछिएगा मेरे से। थैंक यू।